देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पहले तो आप हिंदी में मतलब समझ लीजिए, कल मैंने बोल भी दिया था शायद, संभावनाएं, चांसेस जिसे बोलते हैं। मान लीजिए दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और एक ने दूसरे से पूछा कि भाई आज तो मौसम काफी खराब है, बारिश हो सकती है। बोला हाँ यार बारिश हो तो सकती है। तो वो क्या पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि बारिश होने के कितने परसेंटेज हैं या कितने चांसेस हैं, यही तो बोलेगा। तो दूसरा दोस्त ने क्या बोला कि भाई आज बारिश होने के 80% चांसेस हैं। तो वो यहाँ पे एक तरीके से 80% चांसेस हैं। तो पहले वाला जो दोस्त है वो क्या समझ रहा है कि 20% चांसेस नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी भी इवेंट के होने की, इवेंट का मतलब तो समझते हो, किसी भी काम के होने की जो परसेंटेज है, जो चांसेस हैं वो 100 होते हैं। कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। जैसे मैंने कहा भाई होमवर्क मैं करूंगा तो सही, लेकिन सर हो सकता है 70% चांसेस है मैं कर पाऊं, तो मैं अपने आप अंडरस्टूड है, मैं अपने आप क्या समझ लूंगा कि 30% चांसेस ये हैं कि आप नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि कोई भी काम अपने आप में मैक्सिमम 100% होता है। पहले तो ये बात अपने दिमाग में डाल के चलना, ठीक। संभावनाएं, चांसेस, अब मतलब समझ गए, यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि श्योर हो उसमें, जो भी बातें होंगी वो सिर्फ किसके बेसिस पे होंगी, चांसेस के ऊपर, संभावनाओं के ऊपर। हाँ भाई इसको होने के इतने % चांसेस हैं, इतनी बात समझ में आई। मैंने अगर एक सिक्का उछाला, जो टॉस जिसे बोलते हैं, टॉस करते हैं प्लेयर्स, तो भैया उस पे हेड आएगा या टेल आएगा, वो भी क्या है, एक चांसेस ही तो है। मैंने पूछा भैया हेड आ सकता है, हाँ सर आ सकता है, और नहीं भी आ सकता, टेल भी आ सकता है, 50-50 है ये तो, हेड भी आ सकता है और टेल। तो मतलब वहां पे क्या चल रहा है, चांसेस है, श्योरिटी नहीं है कि जब भी मैं सिक्का उछालूंगा तब हेड आएगा। शोले पिक्चर थोड़ी चल रही है कि जय जब भी उछालेगा तो हेड ही आएगा और वही मारा जाएगा, ऐसा ही कुछ था ना उसमें। तो शोले मूवी थोड़ी चल रही है, क्या हो गया, ठीक है, सबको समझ में आया। चैप्टर के नाम का मतलब समझ में आ गया सबसे पहले। अब देखिए सीधी सीधी इसमें हम लोग कुछ 5-6 फॉर्मूले लिखेंगे और सीधे अपने मेन टॉपिक पर पहुंचेंगे। राहुल मेन टॉपिक बेटा क्या है इसमें, एक कॉइन है, एक डाइस है, एक कार्ड है, बाकी बचे मिसलेनियस। मिसलेनियस में बॉल्स भी आ जाती हैं, टाइल्स भी आ जाती हैं, मार्बल्स भी आ जाती हैं, बाकी गुल्लक से पैसे निकालने भी आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, एरो वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सब तरह के। लेकिन मेन टाइप इसमें 3 ही है, कॉइंस, डाइस एंड कार्ड्स। चौथा मिसलेनियस में डाल दो सबको। तो सबसे पहले फॉर्मूले से स्टार्टिंग करेंगे बच्चों, और फॉर्मूले आपने थोड़े बहुत 9th में भी 1-2 पढ़े होंगे। पहला फॉर्मूला ये जरूर पढ़ा होगा सबने, पी। पी का मतलब होता है नंबर ऑफ, वेरी गुड बेटा, फेवरेबल आउटकम्स नीरज अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों आउटकम्स का मतलब क्या है, हम जो भी कोई इवेंट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स। और फेवरेबल का मतलब क्या है, जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपको निकालना है, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल। और टोटल तो टोटल होता है, ये आप सबको पता है। टोटल का मतलब है कि उस इवेंट में होने वाले जितने भी आउटकम्स रहेंगे या जितने भी रिजल्ट्स रहेंगे। समझ में आ रहा है। तो बेटा P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E का मतलब इवेंट। Probability of occurring an event is equals to number of favorable outcome upon total number of outcome. For an example, समझा? For an example, example से समझ में आएगा आपको, है ना। जैसे मान लीजिए राहुल, मैंने एक कॉइन टॉस किया and I am asking what is the probability of getting a head. हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा हेड जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो फेवरेबल कंडीशन में चला गया। एक सिक्का है राहुल, सैंपल स्पेस होता है, बोले सर सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस एक ऐसा सेट मान लो, ऐसी कंडीशन मान लो जिसमें जितने भी इवेंट्स के दौरान जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आते हैं, टोटल आउटकम्स आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा सैंपल स्पेस में एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या आ सकता है, हेड और तो बेटा ये सैंपल स्पेस है फॉर 1 कॉइन। 1 कॉइन के लिए क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब जितने भी रिजल्ट्स आ सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, टोटल। राहुल मैंने आपसे पूछा क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा जो ये हेड होगा ना, हेड वो फेवरेबल में चला गया।
मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो आप यहाँ पे अब देखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब हेड कितने हैं, एक, क्योंकि मैंने आपसे हेड पूछा है ना, और बेटा टोटल कितने हेड और टेल, बस खत्म। यानी कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। मैं आपसे पूछता टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भी 1/2। एक मिनट, इनको पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं। हाँ वो फेवरेबल में जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा वो फेवरेबल में जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने डाइस थ्रो किया, डाइस फेंका, मैंने कहा बताओ 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5, तो 5 फेवरेबल में चला जाएगा। समझ में आया? अब क्लियर हो गया फेवरेबल का? आपको हो गया बच्चों? दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। ये एग्जांपल तो क्योंकि अभी हम बहुत सारे बाद में करेंगे, पहले आप फॉर्मूले लिख लीजिए। क्या बात कर बेटा, अभी मैं डिस्कस करूंगा ना, क्वेश्चन रुक जाओ थोड़ा। दूसरा फॉर्मूला होता है PE प्लस P नॉट, नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लीजिए, लिख बाद में लेना। PE प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, PE नॉट, इसको नॉट बोलते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट, किसी काम के होने की प्लस न होने की दोनों का सम कितना होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, बारिश होगी 80% तो नहीं होगी 20%, दोनों को मिला के 100%, और 100% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100/100 करके 1। यानी कि दुनिया में होने वाले जितने भी काम हैं, जो भी इवेंट है, उनकी सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, उनका सम ऑलवेज कितना रहेगा 1 होगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों आप ये वाला फॉर्मूला 1 नंबर वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब आएगा कैसे, वो आपसे कह देगा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ टॉस, फिर से बोलूं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ टॉस इज 0.6 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। 1 - 0.6, यस 1 - 0.6 कितना हो गया, तो 0.4। दिस इज द आंसर। ठीक है, 1 नंबर में जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो हारने की क्या है, अबे तो नहीं जीतेगा, इसका मतलब क्या है जीतना, तो इसका मतलब नहीं जीतना, नहीं जीतने को हारने ही तो बोलेंगे। हारने की क्या हो जाएगी 1 - PE, मतलब 1 - 0.6। क्लियर हुआ? पक्का? एक तीसरा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, और 1 से छोटी हो सकती है। मतलब ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 हो सकती है। बेटा ये इनइक्वालिटी के साइन सबको पता है क्या मतलब होता है इनका, इनके नीचे जो मैंने इक्वल का साइन लगाया, इसका मतलब समझते हैं? प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, नीचे इक्वल का साइन, 1 के बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी हो सकती है। 1 से कभी बड़ी नहीं होगी और 0 से कभी छोटी नहीं होगी। सक्षम 0 से छोटी का मतलब क्या, माइनस, गुड, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसके ऊपर 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों के साथ में हर फॉर्मूले में, हर स्टेप में, हर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस भी डिस्कस करता चलूंगा। इससे क्या होगा, आपको एक एक एग्जांपल मिलता चलेगा। मुझे याद आ रहा है इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बना लेगा, तभी तो कह रहा हूं सुनने पे ज्यादा ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू, इज या आर ट्रू। आपको 4 कंडीशन देगा, एमसीक्यूज में पूछेगा कौन सी कंडीशन ट्रू है। पहला ऑप्शन, यस वैसे मैं इसमें चेंज कर नहीं सकता था सर, मैं इसको कुछ और बना के 5 में नॉन ऑफ दीज कर देता कर सकता था, लेकिन तुम्हारी बात रखूंगा इसीलिए चलो चौथा। बेटा बिल्कुल सही बताया, यही तो होगा। अब क्या है, देखने में चारों भाई एक जैसे लगेंगे। अब बच्चा यार पढ़ी तो थी 0 और 1 पढ़ाई थी टीचर ने, जे क्या लफड़ा डाल दिया बीच में, किसी के नीचे इक्वल लगा रहा है किसी में नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, अक्कड़ बन गए पूरे लगाएगा और चोर तो निकल के भाग जाएगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। तो बेटा ये कंडीशन ढंग से पढ़ के जाओ। ये मैंने एक एग्जांपल यूक्लिड में भी दिया था, स्टार्टिंग से जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 अप्रैल से, जो स्टार्टिंग फर्स्ट डे से आगे दिया था। मुझे लगता है बाकी क्या है आदमी खड़ा हुआ है तेरे सामने और मैं बोल रहा है
नशा नहीं है, पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है इधर देखो। खैर इधर देखो, या तो ऐसा होगा राखी बनवाने के तूने ज्यादा पैसे दे दिए हैं इसी। चलो 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 अच्छा सुन, पढ़ लेते हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इधर देखो 14 समझ में आया? तो बेटा ये आप जब भी कंडीशंस पढ़ें, जो भी चीज पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़िए। एक एक साइन का अपना मतलब है, ये नहीं है कि अरे साइन लग रहा है ऐसे ही होगा, मतलब है इसका। अच्छा एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं भूल गया, हाँ याद आ गया। कौन सी कंडीशन बोलेगा, कौन सी प्रोबेबिलिटी कंडीशन ट्रू है? क्या बोलेगा? ट्रू। अब जैब फिर बोलेगा सही है। अरे जैब कौन सी? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होगी नहीं, ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी और माइनस में होगी नहीं, तो 1 और 0 के बीच में होगी। बच्चा समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, एक एक नंबर बनेंगे, एक नंबर एक ये बनेगा या ये बनेगा, इनमें से कोई भी आए। अब तो कर दोगे पक्का? चलो तो ये तीसरा मैंने आपके सामने डिस्कशन किया, क्या फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले पे बेस्ड दो क्वेश्चंस। इस पे मैंने आपके सामने एक डिस्कशन कर लिया क्वेश्चन का, कौन सा? लूजिंग द गेम वाला, है ना, जीतने की प्रोबेबिलिटी। ये इसके ऊपर मैंने हेड टेल वाले कर लिया पक्का। अब आप जगह नहीं है, मुझे कुछ बीघे जमीन खरीदनी पड़ेगी, नोट कर लो तब तक। क्या बोल रहा है? हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, चौथा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होगा? 1। किसी एक इवेंट की कितनी भी प्रोबेबिलिटीज बन जाए, E1 E2 E3। बच्चों इस पे एक फॉर्मूला बनता है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मान लीजिए आपसे कह देगा E1 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, E2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो बताइए E3 इवेंट के प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आप तुरंत समझ जाना ये फॉर्मूला लग रहा है। 1/2 प्लस 1/5 प्लस उसकी प्रोबेबिलिटी को, या तो PE3 लिख लेना या X लिख लेना, जो आपकी मर्जी हो, बता देना। PE3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? जब ये डैश डैश हटा देना। क्यों? अरे तीन ही तो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, चौथी की हो तो चौथी लिख लेना। मैंने डैश डैश तो इसलिए लिया है, कितनी भी हो आगे जाके सबका सम 1 होता है। तो बच्चों अगर सपोज आपको 3 दी है तो यहाँ तक रहेगा ये फॉर्मूला, ये हट जाएगा। इसमें दोनों 1/5 प्लस 1/2 और ये आप निकाल लेंगे, दोनों को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस निकल आएगा। yes, ये फॉर्मूला ऐसे यूज में आएगा। आगे देखिए पांचवा, लिख लीजिए इसको तो ऊपर वाले को, बट ऐसे करके लिखिएगा, वही समझाने के लिए हटाएगा। एंड सो ऑन, कितनी भी प्रोबेबिलिटी हो। अब देखिए मैं जिससे पूछूं वही आंसर देना बस, है ना? दूसरा बच्चा आंसर मत देना, नहीं तो मजा नहीं आएगा उसमें। क्या है क्या रहा? कनिष्का, सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पूरे साल लगा रहा है। सन अर्थ के मतलब हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाया जा रहा है। ये श्योर इवेंट है, मतलब ऐसा होगा ही होगा, या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है? श्योर है ना, ऐसा हो गई। कितने बच्चे कह रहे हैं श्योर है? भव्या, जैद, पीछे से हाथ उठने लगे हैं सभी के, यस वेरी गुड। इधर से गर्ल्स ने सभी ने उठा दिए हैं। मयंक, इधर से अनुभव, इधर से हाँ, यही रह गए 3-4 नीचे हाथ करने। क्या होगा फिर? 1 मिनट, क्या होगा? हाँ तो ये श्योर इवेंट है कि नहीं है? आप सब गलत बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। कहाँ ध्यान है आपका? सूरज कब कब अर्थ के चक्कर लगाता है? अर्थ लगाती है सूरज के। शोर नहीं प्लीज, हाँ शोर नहीं, शोर दो बार मैंने इसलिए घुमा के बोला कि श्योर है कि नहीं है। मेरे अभी तो मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में शब्दों पे ध्यान दो। और पता है प्रोबेबिलिटी में गलती क्या होगी? प्रोबेबिलिटी आती सबको होगी, लेकिन गलती शब्दों में हो जाएगी, बस ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ सूरज चक्कर लगा रहा है, पकड़ लिया इसने तो राहुल ने। सूरज नहीं लगाता बेटा, अर्थ लगाती है, ठीक है दिव्या ने, अर्थ लगाती है। अब क्वेश्चन इसी पे निकल के आता है, और आप श्योर इवेंट और कह रही हो। मुझे एक दिन दिखा दो सूरज का चक्कर लगाते मैं तो मर ही जाऊंगा उससे।
प्रोबेबिलिटी, पीछे बात ना करें हाँ बेटा। लेकिन अब फिर आप कहेंगे कि ये श्योर इवेंट होता क्या है, बार बार श्योर श्योर तो कर रहे हो, समझाओगी तो सही। अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, दिस इज अ श्योर इवेंट। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई मिनट, ऐसा कोई पल हो नहीं सकता जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना बंद कर दे। लगाती है ना, और लगाएगी, लगा रही है, लगाएगी और आगे भी लगाती रहेगी। ठीक, तो ये कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट। आप समझ गए श्योर का मतलब? जो काम होना ही होना है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो श्योर है मतलब उसमें 1% भी चांस नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100%। और 100% को क्या बोलते हैं? तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। ये एक फॉर्मूला बनेगा, लिख लेना अभी, रुको यार डिस्कशन तो करने दो। एक सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट? एक सीधा सीधा क्वेश्चन, आपको क्या लिख के आना है? आंसर 1। अब सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो था जो मैंने पहले पूछा था, क्या सूरज कभी पृथ्वी के चक्कर लगा सकता है? कभी नहीं। और जो काम कभी हो ही नहीं सकता उसके काम के होने के परसेंटेज 0 है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 नंबर में पूछे कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो 0। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, राहुल को देख के मुझे काफी अच्छा याद भी आ रहा है। मान लीजिए एक बैग है जिसमें 10 सेब है, सेब एप्पल्स खाते हो? आईफोन की? हाँ नहीं आईफोन के नहीं सर, इतने पैसे वाला नहीं हूं मैं, है ना। मेरे पे पता है एक सड़ा सा हुआ फोन है। मैंने इससे बोला इसमें 10 एप्पल है, राहुल हाथ डालो और ऑरेंज निकाल के दिखाओ। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ऑरेंज निकाल दे? क्योंकि जब उसमें ऑरेंज है ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है। समझ में आया? तो बेटा ये होता है सब। ओए बात नहीं, हाँ जादू बन जाएगा। सबको समझ में आ गया? तो बेटा ये कुछ फॉर्मूले थे, आप इनको नोट कर लीजिए और अब हम सीधे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नोट कर लीजिए।